हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। और आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा सा ना वो बढ़ा देती हूँ जिससे कि आपको मैं थोड़ी बेटर दिखाई दूँ। और आप लोग बताइए क्या चल रहा है? ठंड बहुत हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत ठंड हो रही है। मैंने तो देखो स्पेशली हीटर लगा रखा है, बिल्कुल अपने पास में लगा रखा है। तो चलिए जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। वैसे आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि व्लॉग किस किस टॉपिक के बारे में है। और तो मैंने आपको जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जो नेक्स्ट व्लॉग लेके आने वाली हूँ वो प्रेगनेंसी गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ देती है यहाँ पे एज ए प्रेग्नेंट वुमेन। और सॉरी यार, थोड़ा सा ज़्यादा है तो ओके, थोड़ा सा बियर कर लेना। तो मैं बोल रही थी थोड़ा ना ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा है। लेट इट बी। तो मैं बता रही थी आपको जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ देती है प्रेग्नेंट वुमेन को, और जो बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती है। आई डोंट नो अबाउट जैपनीज कि कुछ अलग मिलता है या सेम मिलता है, बट मुझे एज ए फॉरेनर मुझे पता है कि हमें, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को और भी ना बहुत क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव हो सकती है। उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो सकती है। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, आप किसी एक बंदे से पूछोगे ना तो आप स्पेशली कोई एक टॉपिक पूछ पाओगे, राइट? तो आप उससे बार बार चीज़ें पूछोगे तो आपको पता है कि कोई भी बंदा, और स्पेशली बाहर की कंट्रीज में कि सब बिजी हो जाते, तो रेयर ही कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, वही आपको चीज़ें बता पाएगा। अदरवाइज तो आप फिर समझ जाओ कि वही हो जाता है ना कि अरे यार अब इनको भी बताना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और सब जगह का मैं आपको बता दूं कि जो क्या बोलते हैं उसे, हर स्टेट का, हर आई थिंक हर सिटी का शायद थोड़ा बहुत चीज़ें अलग होती हो। तो शायद जिस सिटी में मैं रह रही हूँ जापान में, नागोया सिटी है, उसके पास में एक सिटी है तोयोहाशी करके, वो आई थिंक 60 किलोमीटर दूर है। और हमारा जो इकेन है, ये आइची कैन है। एंड जैसे यहाँ पे आपको पता है हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, राइट? जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही यहाँ पे भी स्टेट्स को ना केन बोलते हैं। तो मैं हूँ आइची केन में, ऐसे शिजुका केन भी है, गिफू केन भी है, मतलब और भी बहुत सारे केन है जो मुझे नहीं पता। जो मुझे पता है मैंने आपको बता दिया, और याद भी आएगी तो मैं बता दूंगी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैं आपको जब मुझे पता चला कि आई वॉज प्रेग्नेंट, तो मैं मतलब मुझे मेरी तरफ से मुझे कंफर्म ही था। तो मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल गई। तो फर्स्ट टाइम ना जब हॉस्पिटल वालों ने मेरा ना, मतलब जिस हॉस्पिटल में मैं गई हूँ, तो उन्होंने एक कार्ड बनाया मेरे नाम का कि फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, मतलब XYZ जो भी अमाउंट होता है वो पे करना पड़ेगा। क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं थी। तो ओके, अब क्योंकि हमें दिखाना है तो मेरे से जो ऊपर वाली है और वो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उससे पूछा कि मतलब कौन सी जगह ठीक, और बट ऐसे मतलब मैं तो यहाँ कुछ जानती नहीं हूँ और वो बचपन से यहीं रही है। तो मैंने कहा कौन सी चीज़ सही रहेगी, क्योंकि स्पेशली पूरा एक जर्नी होती है 9-10 मंथ्स की जो आपको तय करनी होती है, स्पेशली विजिटिंग होती है ना हमारी, चेकअप्स एंड ऑल। और तो जो मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो, मैं भी आ जा सकूँ। उसने बताया कि बहुत पास तो कोई ऐसी है नहीं है, तो देखो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह तो है ही, बट अगर तुम हॉस्पिटल पूछना चाह रही हो अच्छे से, जो मतलब यानी कि, तो मैं जो जिसमें मैं गई थी वही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, और वो अच्छी भी है।
वो इस सिटी की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है एंड उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो भी होगा तो सारे टेस्ट वगैरह वहाँ पे हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, अभी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ओके बेस्ट वाली ही बताओ, क्योंकि देखो मेरी फर्स्ट टाइम था तो हर किसी को एक थोड़ा डर तो रहता है, स्पेशली हम लोग पेरेंट्स से अलग हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई वो तो है नहीं हमारी मम्मी है जो कहेंगी कि नहीं नहीं तुम्हें तो बड़ा बच के रहना है। स्टार्टिंग आपको पता है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मुझे जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने किसी को बताया भी नहीं था, मतलब अपनी फैमिलीज में और बहुत संभल के रही थी। कोई कुछ भी बोले, पता है जब कुछ खराब हो जाता है ना तो सबसे पहले ब्लेम आपके ऊपर आता है कि अच्छा उसने तो ये खा लिया होगा, ये कर लिया होगा, ढंग से नहीं रही होगी, उठ ली होगी, उठा लिया होगा कोई वजन, या फिर भाग ली होगी, मतलब एक्सरसाइज। आप कंसीव करते हो आपको पता होता है कि आप कितना एफर्ट कि कितने तरीके से आप रहना चाहते हो। बट इसलिए मैंने, लोग बोलते थे ओ मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही है, प्रेगनेंट ही तो है, ये क्या है वो क्या है। बट मैंने अपने दिमाग की सोची, क्योंकि मैंने मिसकैरेज के बहुत सुन चुके थे अपने आसपास के फ्रेंड्स के फर्स्ट टाइम जब कंसीव किया था, तो मैं सबका सुनती थी और निकालती थी। बट मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से रखा था फर्स्ट में। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा, मतलब जो मैं रेगुलर कर रही थी, जैसे रेगुलर अपने चलना फिरना होता, बट जिसमें साइकिलिंग करती थी वो मैंने छोड़ दी थी, जस्ट बिकॉज आपको पता है साइकिलिंग से बॉडी पूरी हिलती है, राइट। तो उस चक्कर में मैंने साइकिलिंग छोड़ दी थी। साइकिलिंग छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मुझसे मैंने सही किया साइकिलिंग छोड़ के। अब जो भी था ठीक है, खैर ये ज़्यादा बातें हो जाएंगी और भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बहुत अच्छे से केयर करनी है। उसके बाद जब थोड़ा स्टेबल हो जाती है ना चीज़ के, उसके बाद आप आराम से थोड़ा और ज़्यादा वॉक। उसके बाद तो मैं वो मेरे जो हॉस्पिटल है वो घर से 3 से 4 मैं साइकिल से ही गई हूँ हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स के लिए। जब तक मैं थोड़ी सी ऐसी थी कि हाँ मैं साइकिल चला सकती हूँ, तो मैं साइकिल से ही चली जाती थी। क्योंकि 3-4 किलोमीटर दूर के भी ना 1000 येन लगते एक साइड से, तो अब लगाओ 3-4 किलोमीटर दूर के मेरे आना जाना मुझे पड़ता था 2000 येन में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं साइकिलिंग से, जब तक मेरे से हो सका मैं साइकिलिंग से चली जाती थी। और कोई भी डॉक्टर ये बोलता है जो आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ें कर रहे हो, अगर वही आप प्रेगनेंसी में करते हो ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ें नहीं कर रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो, और एकदम से आपने बोला प्रेग्नेंट है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको भागना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ें नहीं करी, राइट। अब एकदम से आपको नॉर्मल डिलीवरी चक्कर, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो मैं साइकिलिंग वगैरह करती थी, वॉक करती थी, तो वो सब एक्सरसाइज भी करी थी, पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आई वॉज प्रेगनेंट, तो मैंने हॉस्पिटल गई। उन्होंने मुझे 100 चीज़ें बताई कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप श्योर हो कि आपको इसी हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, श्योर हो इसी हॉस्पिटल में, इसी कंट्री में आप अपने बेबी को बर्थ जन्म देना चाहते हो, या फिर आप अपनी कंट्री में जाना चाहते हो, या फिर कैसे करोगे, जो भी है। तो हमारा तो मेंटली प्रिपेयर थे कि हमें जन्म यही देना है अपनी बच्ची को। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जैसे अपने होता है ना आंगनवाड़ी समझ लो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है कि वहाँ जाके ना इन्फॉर्म करना होता है, तो यहाँ पे उसको वार्ड ऑफिस, सिटी हॉल ऐसे बोलते हैं। सॉरी मुझे भी याद नहीं आ रहा जैपनीज में उसको, कुछ ऐसे बोलते हैं, उसका कोई वर्ड है, वो बोलते हैं, मुझे भी मैं याद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पे तो उन्होंने कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स दे दी थी कि अगर आप वहाँ जाओगे ना, आप उन्हें इन्फॉर्म करोगे तो दे विल गिव यू समथिंग जो आपके जैसे एक्सपेंस में आपको मदद कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कुछ वाउचर्स वगैरह देंगे, कुछ आपकी बुक होंगी। तो मैं आपको पहले वो बुक दिखा देती। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, कि हम आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि लाइक आपका अपॉइंटमेंट हो गया है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे आप प्रेग्नेंट हो, तभी वो आपको देंगे। तो हमने जाके सिटी हॉल में बताया, तो उनकी तरफ से एक हमारे घर पे डॉक्यूमेंट आया था कि आपको जाके चीज़ें कलेक्ट करनी है वहाँ से।
थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम गए, एक दिन हमने उनसे अपॉइंटमेंट करी, गए। तो अब जैपनीज को तो जैपनीज लैंग्वेज में मिलेगी, हमें इंग्लिश मतलब जैपनीज में। तो किस तरह की बुक होती है आप देख सकते हो, मैटरनियल एंड चाइल्ड हेल्थ बुक। तो ये प्रेगनेंसी में मेरी थी और अब ये मेरी बेबी की है। तो इसके साथ हमें वाउचर्स, मतलब जैसे मेरे जिससे मेरे हर बार स्कैन होते हैं, तो स्कैन हुए थे, तो इस तरह की बुक होती है। इसमें ना स्कैन के वाउचर्स होते हैं, वो निकाल लेते हैं, आपको फॉर्म फिल करना होता है तो निकाल लेते हैं और वो आपको डॉक्टर को सबमिट करते हैं। तो आपको कुछ पे करना नहीं पड़ता। तो मुझे बस कभी कभी पे करना, वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आ जाता था। तो हम जैसे ही हम गए इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके, तो उन्होंने मेरे से कहा, मतलब एक 50,000 येन की मैं बात कर रही हूँ। अगर 50,000 येन है तो इंडिया के लगा लो वो 30-20 हज़ार के आसपास होंगे। कि उन्होंने कहा कि आपको ना ये एक क्या बोलते हैं उसे, कंग्रेचुलेशन के तौर पे, आपकी देख रेख के तौर पे आपको ये मनी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो यार सही है, यार सही है, हमें क्या कि तुम्हें चाहिए देखो किसको नहीं चाहिए होता पैसा, मुझे बिल्कुल चाहिए जी चाहिए। हमें उस बीच में इंडिया जाना पड़ा, तो उसमें भी डॉक्टर ने बड़ा पंगा कर दिया था कि श्योर वापस आओगे, हमें लिख के दो, हमें ये करो, फलाना डिमका जो भी था करो करो के हमने दिया। और जैसे आए, जिस दिन हम इंडिया से आए, मतलब जुलाई को सितंबर में हम आए थे। तो सितंबर को जब जिस दिन हम आए उसी दिन हमारे अकाउंट में पैसे भी आ गए थे, पूरे 50,000 येन। उसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल में ही ना कुछ डॉक्यूमेंट्स और मिले कि आपको क्या होगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको 5 लाख रुपीज़, आपका 5 लाख, मेरा एज ए प्रेग्नेंट वुमेन आपको 5 लाख रुपीज़ देगी। एंड वो उसमें ही आपका जो कवर है, लाइक वो इंश्योरेंस का होता है। जैसे मेरे हस्बैंड IT में जॉब करते हैं, तो वो डिपेंड करता है आई थिंक कि तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी कितना कितना कैसे, बट जो यहाँ का गवर्नमेंट है वो आई थिंक सबका वो तो सेम ही रहता है। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का। मुझे 5 लाख मिले थे, और कि आपको 50,000 वो मिल चुके थे, वो अलग है। उसके बाद 5 लाख रुपीज़ मेरे को जब डिलीवरी के टाइम पे उन लोगों ने मेरा बिल बना था हॉस्पिटल वालों का 2,10,000। और जो कि मैं आपको बता दूं है ना, नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस ज़्यादा होते हैं और जो C सेक्शन है उसके कम होते हैं। और जो कि मैं 17 दिन एडमिट भी रही थी। एक एक दवाई का वो स्कैन करके लेके जाते थे, अच्छा ये दवाई है, ये दिया हमने, ये तुरंत आते थे स्कैन करके, तुरंत लेके जाते थे हर चीज़ का। और आपको एक एक वाउचर सा मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की चेन टाइप में मिलता है, कि उसमें मदर और बेबी का एक फोटो बना होता है, वो आपको लगाना होता है अपने बैग पे। पर मैंने नहीं लगाया, पता नहीं क्यों नहीं लगाया मैंने, मेरे पास रखा है वो भी। वो बहुत क्यूट सा होता है कि इससे पता चलता है कि लाइक यू आर प्रेग्नेंट। अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कहीं सीट वगैरह चाहिए या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपको फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी, तो उससे आपको वो। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में, मेरा हो गया, वो मेरा बिल बना। डॉक्टर ने मुझे बता दी थी कि 5 लाख। मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि ऊपर वाली ने बताया था कि उसकी लड़की 2 साल बड़ी है मेरी लड़की से, सेम डे वाली, कि मुझे 4,20,000 कुछ ऐसे मिले थे उसको। और उसमें से उसका बिल था, तो कह रही थी कि 10-15 मान मुझे वापस मिल गए थे, कुछ ऐसा बता रही थी। मैंने कहा ये तो सही है ना, पैसे भी मिल जाते हैं और तुम्हारी डिलीवरी का खर्चा भी गवर्नमेंट देती है। और मैंने कहा पर कह रही नॉर्मल डिलीवरी का चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरा उस टाइम पे जो मेरी प्लान थे कि ज़्यादा और कम छोड़े नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे में भी 2,10,000 लगे थे एंड 5 लाख का मेरे पास वो था ही मेरी क्या बोलते हैं लिमिट, जो गवर्नमेंट ने दी थी। तो 5 लाख में फिर उतना दे के जो बचा वो मुझे मिल गया। उसके बाद 90,000 अलग से मिले, और वो इंश्योरेंस कंपनी की कुछ होता है, जैसे आपकी हस्बैंड की जॉब वगैरह क्यों लेके, तो वो 90,000 और मिले। उसके 30,000 इनकी कंपनी ने
बधाई के तौर पे दिए थे। एंड उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे घर पे, और मेरी लड़की का आपको बता दूं 6 दिन का उसका बिल बना था 5 लाख रुपए। और उन्होंने बोल दिया कि एक ना कार्ड होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का कार्ड बनाते हैं। अगर ये कार्ड आपका बन जाता है ना आपके बच्चे का, तो उस दिन से आपका बच्चा पूरा फ्री होगा, उसकी एजुकेशन फ्री, उसका मेडिकल फ्री। ये चीज़ मुझे इस कंट्री, सब कंट्री में होती है मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा था आपको जब तक वो कार्ड नहीं है ना, आप आके बाद में सबमिट करा देना, और इतना आपकी लड़की का बिल बना। मेरा तो मतलब मेरा 17 दिन का सी सेक्शन 2,10,000 सॉरी। और उसका 6 दिन का 5 लाख रुपए बिल। तो उन्होंने कहा कि ये बिल तो है आपका, अगर आपको कार्ड बन जाता है, आपको 1 महीने का हम टाइम दे रहे हैं, अगर कार्ड, हाँ इन चीज़ों में अच्छे हैं कि आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, अगर आपका कार्ड बन जाता है तो आप तो वेल एंड गुड है। वेट, ओहो, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कार्ड बन जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका कार्ड नहीं बनता है देन यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट। तो हमने कहा कि ठीक है, कार्ड बन जाता है, 1 महीने का टाइम बहुत होता है, यहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, तो उस चीज़ की मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ इस तरीके का कार्ड होता है, ये कार्ड बहुत संभाल के रखना होता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरत आती है। तुम्हारा कार्ड बन गया था, हो गया था। फिर मैं आपको बता दूं कि वो मेरे को 50,000 स्टार्टिंग में मिल गए थे, फिर मेरे को 5 लाख में से जो बचे वो मेरे को मिल गए, 90,000 इनके उधर से मिले थे, 30,000 और इनकी कंपनी से मिले थे। एंड उसके 2-3 महीने बाद वो घर चेक करने आते हैं तुम्हारे बच्चे को, जैसे अपने वहाँ पे इंडिया में होता है ना, आंगनवाड़ी टाइप का होता है, तो वो घर आई थी चेक करने, कुछ चीज़ें भी लेके आई थी वो, जैसे गिफ्ट के तौर पे बॉडी वॉश वगैरह बच्चे के लिए, और भी 1-2 चीज़ लाई थी, और कह रही थी कि मतलब तुम पहले जॉब करती थी। मैंने कहा हाँ मैं पहले जॉब करती, अब तो कैसे कि एक ही है, और मेरी मदर इन लॉ भी थी उस टाइम पे। तो कि कैसे कि एक ही बंदा कम कि हाँ एक ही कम। तो कह रही कि तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। अब कोई ऐसे आगे से पूछा तो ऑब्वियसली बोले पैसे की तो जरूरत है भाई। कह रही तो ना एक फॉर्म है मेरे पास 50,000 का, और अगर तुम चाहती तो मुझे भर सकते। अरे तू दे बहन, हम तो भरेंगे, तू दे। उसने भी दिया फॉर्म, मैंने फटाक से वो फॉर्म भर के कि बहन तू ले जा, कि ये तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं। मैंने कहा तू दे। तो इस तरीके से मेरा मतलब ये है कि पैसा मिलता है यहाँ पे, आपको लगा लो कि 5 लाख का तो आपको जो मेरा एक्सपेंस था उसका गवर्नमेंट ने वो साइन वगैरह होते हैं, वो आपको पैसे मिल जाते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और बच्चे का भी, अब जैसे मैंने हमारी लड़की का अभी अभी बीमार हुई थी तो हम इमरजेंसी में गए, एंड इमरजेंसी में भी हमें लगा कि ऑब्वियस की बात है, देखो इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है एंड नॉर्मल एक अलग होता है। तो रूटीन चेकअप वगैरह मेरा उस दिन मैंने आपको देखो ब्लॉग डाले थे इससे पहले वाला, वो तो सब फ्री होती हैं। अब इमरजेंसी में जा रहे हो, स्पेशली अब न्यू ईयर की जो छुट्टियाँ इनमें, तो हमें लगा कि पता नहीं यार कितने का बिल बना देंगे, क्योंकि ये शायद कार्ड नॉर्मल डेज के लिए चलता है। बट हम गए तो थैंकफुली हमारा कोई पैसा नहीं लगा। और मेरी लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी जैसे मेरी भी, बट उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सो भी नहीं पा रही थी, और उसको टीथिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो सो नहीं पा रही थी, और पूरी रात मतलब आंखें लाल हो गई थी, बट वो सो ही नहीं पा रही थी, इतना पेन था। फिर हम गए, उन्होंने स्कैन किया, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, ब्लड टेस्ट किए। यहाँ पे ना एक बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा करके, उसके टेस्ट किए, कोरोना के टेस्ट किए, तो ऐसा कुछ नहीं निकला। बस क्योंकि ना उसको टीथिंग हो रही, मैं आपको बता रही थी, उसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान थी, और थोड़ी वही कफ कोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों की दवाई नहीं देते हैं, कुछ भी दवाई नहीं दी उसको, और हम घर आ गए वापस। तो बच्चों का भी कुछ नहीं लगता, 16 साल तक आपके बच्चे फ्री दिखेंगे, फ्री पढ़ेंगे, और इनका जो क्या बोलते हैं ट्रेन वगैरह, बस वही एक टाइम होता है। अगर यूचे मतलब 5-6 साल तक के बच्चे यूचे नहीं, मतलब जो तुम्हारा डे केयर होता है, नर्सरी स्कूल होता है, तो उस तक अगर आपके बच्चे हैं तो उसका किराया नहीं लगता है, एंड
उसके ऊपर होने लगते तो फिर देखो किराया थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है, बट पढ़ाई का भी नहीं लगता है और हॉस्पिटल का भी नहीं लगता है। ये मेन चीज़ें थी मेरी बताने की कि कुछ भी पैसा नहीं लगता है। और जो मेरे पास थोड़े मतलब मेरे एक्स्ट्रा वो भी हुए थे, जैसे चार्जेस मतलब कभी लग जाते थे कि तो वो भी मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आ गए थे पैसे। सो इस तरीके से मैं ना ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। सॉरी, मेरे को आज ये व्लॉग अपलोड करना है क्योंकि मेरे पास मैंने ही बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग मेरा ये आएगा। मैं देखो दूसरे रूम में बैठी हूँ, हीटर लगा के बैठी हूँ। टाइम 10 बजे से भी शायद ऊपर हो गया, वो लोग सोने गए हैं। मैं उसी का वेट कर रही थी कि कब वो सोए और कब मैं व्लॉग बना के अपलोड करूँ, क्योंकि अगर मेरी ये ड्यूटी है व्लॉग बनाना तो मैं इसको अच्छे से निभाऊँ, कोशिश करूँ। मेरे से बोला नहीं जा रहा बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट क्योंकि मैं सो जाऊंगी तो सुबह तक आई थिंक ये कफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। और मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। एंड मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह की बुक मिलती हैं और फिर इसी में मेरे बच्चे के अभी वो 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, इसी में उसका हाइट वेट थोड़ा सा अगर होगा तो मैं दिखा देती हूँ। देखो उधर भी उसका देखो नेम लिखा है गुजर अरना। यहाँ पे ना सरनेम को पहले लिखते हैं और फर्स्ट नेम को बाद में लिखते हैं। और ये उसका नंबर वगैरह, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उसका जेंडर है एंड देन उसका पूरा मतलब इस तरीके से ये बुक होती है। तो अच्छा ये तो देखो मेरा था कि आप देख सकते हो मेरा जो स्टार्टिंग का था मतलब ये 51 तो तब हो गया था जब 9 वीक हो गए थे प्रेगनेंसी को, बट उससे पहले मेरा 50 वेट था। फिर उसके बाद डाउन हो गया था, फिर उससे इंक्रीज होते हुए थे वो 63.6 मतलब लगा लो कि 64 के आसपास ही को दिख रहा हो तो 64 के आसपास ही मेरा वेट पहुंच गया था। तो वही है 13-14 kg वेट बढ़ना इज़ वेरी नॉर्मल। एंड उसके बाद ये बेबी के चेकअप होते रहते हैं इस तरीके से। कुछ ये दांत वाँत के मेरी इधर ये इनकी पूप का कलर है कि अगर आपका ग्रीन रहता है तो वो बहुत अच्छा कलर माना जाता है यहाँ पे। और आपको सच बताऊँ मेरी लड़की आज तक भी जो पॉटी हो ग्रीन कलर की करती है। अगर ये कलर इंडिया में ग्रीन कलर की पॉटी करती तो शायद उसको बोलते कि ये हो गया झपटा हो गया फलाना हो गया, तो ग्रीन कलर पॉटी को इंडिया में अच्छा नहीं मानते हैं। बट यहाँ पे इस तरह की पॉटी अगर बेबी कर रही है तो आपकी बेबी परफेक्ट है। इस तरह की कर रही है या इस तरह की कर रही है, इस तरह की। बट अगर वो वाइटिश या फिर ये कुछ इस तरीके कर रही है तो वो डेंजरस है। तो हमारी लड़की अभी इस पॉटी में ही रहती है इससे, या इसमें पहुंच जाती है इससे। सो इट्स लाइक दैट ओनली। और अभी इसका चेकअप हुआ था तो ऐसी नॉर्मली बुक है कुछ जापानीज इस तरह के ग्राफ होते हैं जिसमें हाइट वेट वगैरह लोग मेज़र करते हैं हर बार का ही। उसमें से इसके मैंने आपको जो पिंक कलर वाली बुक दिखाई है उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें से आपका वो जो थे, क्योंकि हॉस्पिटल का तो बिल बनता है वो गवर्नमेंट देती है। हॉस्पिटल और गवर्नमेंट, अब देखो जिन्होंने अपनी हॉस्पिटल्स खोल रखी है वो थोड़ी ना खुद पे करेंगे, तो गवर्नमेंट पे करती है उन्हें हॉस्पिटल का बिल। हॉस्पिटल हमें बिल दे देती है, गवर्नमेंट का वो कार्ड वार्ड दिखाते हैं, फिर वो माफ़ हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा आर्मी में थे तो हमें भी ना आर्मी के कार्ड मिले थे। बट वो इंडिया में ये कि आर्मी कार्ड मिले थे तो आर्मी की जो हॉस्पिटल्स हमें प्रोवाइडेड है हम सिर्फ उनमें जा सकते हैं, राइट, उन कार्ड को लेकर। वो भी 25 एज तक, या फिर जब तक हमारी शादी नहीं तो उससे पहले तुम दिखा सकते हो अपने पापा की उसमें उसके बाद नहीं। बट यहाँ पे क्या 16, क्योंकि 16 साल के बाद यहाँ पे सब काम करने लग जाते हैं बच्चे भी ना तो उनकी पार्ट टाइम्स होती है तो फिर वो अपना खुद कमा के अपना चीज़ें की पूरी कर। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर महीने मेरी लड़की को 15,000 येन मतलब इंडिया के 7-8 हज़ार रुपये उसको 7-8-9-10 लगा लो, इतने हर महीने उसको मिलते भी है जो यहाँ की गवर्नमेंट देती है। हर बच्चे को मिलेंगे, वो हर बच्चे को मिलते हैं। सो और ये चीज़ें अच्छी है। अब तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आई। इंडिया में कभी ऐसे हो जाए ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। और
बस ये सब बताना था। अगर आपको कोई और व्लॉग मतलब जो मेरे दिमाग में आता रहेगा मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और अगर आपको और कोई व्लॉग और चाहिए रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कैसा लगा आपको मेरे व्लॉग। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो मैं उस लेवल से शायद इस व्लॉग को चेयर अप नहीं कर पाऊँगी इतना ज़्यादा, पर मैंने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी कि हाँ चीज़ें अगर कोई मेरा क्वेश्चन रह गया और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूँगी। मैं कर देती हूँ वीडियो को बंद। अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी मैं दूसरे व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।